ओके, नाउ विल स्टार्ट नंबर 16। यहाँ पर है ना, इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट। पैरेललोग्राम में एक प्रूफ करने बोला जा रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये दोनों जो सवाल है यहाँ पे, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, ये तो एकदम ही कर चुके हैं। तो चलो हम लोग करते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो पहला वाला सवाल हम कर दे रहे हैं। ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसी एक्सरसाइज के 9 और 10 नंबर में इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट किया हुआ है, लेकिन सेकंड वाला पार्ट तो एकदम 6 नंबर में किया हुआ है। तो ये है द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल। तो ये एक एडजेसेंट एंगल लिए, इसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर है मीन्स दिस इक्वल टू दिस हो गया, और एक ये लेते हैं, इसके एडजेसेंट ये एंगल भी आएगा, ये एंगल भी आएगा, तो हम ये लेते हैं। इसका बाइसेक्टर को हम ऐसे ज्वाइन किए, ठीक है। ये है और ये है, इक्वल है। तो ये मेरे को 90 डिग्री दिखलाना है। तो ए बी सी डी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन में आ जाएगा मेरा, लेट ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में हम लोग जानते हैं को इंटीरियर एंगल, और इसका नाम दे देते हैं पी। ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड BP is bisector of angle P. Therefore, एंगल A by 2 प्लस एंगल B by 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लिए। अब इन ट्रायंगल APB में हम काम करते हैं। क्या होगा, एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। हो गया। और एंगल APB ही तो हमको निकालना है ना, इंटरसेक्ट एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। और ये क्या है, PAB, ये है एंगल A by 2 और ABP होगा, ये ABP होगा, ये हो गया B by 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 90 डिग्री है। तो एंगल APB प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हो गया, बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, प्रूव्ड हो गया पहला नंबर इसका, ओके। और इसका सेकंड नंबर क्या था, देखो एकदम 6 नंबर में वही क्वेश्चन है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल लिए, ठीक है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है मीन्स ये भी एक्स एक्स होगा और ये भी एक्स एक्स होगा। और हमको बस क्या दिखलाना है, देखो ये मेरा जेड के शेप में बन रहा है, मतलब ये एंगल भी जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये भी एक्स हो जाएगा। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। दो पैरेलल लाइन जब है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना। तो उसी तरह है यहाँ पे, ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरा, इस टाइप से पैरेलल है, देखो इस टाइप से पैरेलल है, और ये तो क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। तो वही ये दो लाइन पैरेलल है, और ये अगर कर रहा है तो ये और ये इक्वल हो गया, मीन्स ये दोनों पैरेलल हो गया। दिस इक्वल टू दिस इज पैरेलल टू दिस,
वही हम यहाँ पे नंबर 6 में दिखला चुके हैं। ठीक है, ओके। और अब नंबर 17 में, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, प्रूव दैट द रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। अगर किसी रेक्टेंगल का डायगोनल राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो रेक्टेंगल जो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर शेप ही बनाते हैं हम। स्क्वायर हमको प्रूफ करना है तो स्क्वायर फिगर लेना ही बेटर होगा। स्क्वायर शेप बना रहे हैं। ये इसका डायगोनल हुआ, हो गया। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, चलो बनाते हैं हम। लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और स्क्वायर में भी हमको ऑल एंगल्स 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ऑल एंगल्स तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये भी हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो ये दोनों भी पैरेलल होगा। हमको बस एक ही कंडीशन दिखलाना है, ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाना, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा काम। ठीक है, और ए बी इक्वल टू भी डी सी होगा और ए डी इक्वल टू भी बी सी होगा। रेक्टेंगल है इसीलिए। अब हम लोग काम करते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल ले लो, तो कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है तो ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ डी एंड डी ओ सी। हम लोग किए। हम लोग स्क्वायर दिखलाने के लिए 90 डिग्री है तो एक और चीज़ दिखला सकते हैं कि स्क्वायर और रॉम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को दो बराबर भाग में। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो भी हम दिखला सकते हैं, और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो भी हम दिखला देते हैं। चलो हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल DOC में काम किए। तो डायगोनल तो इंटरसेक्ट होता है, बाइसेक्ट करता है रेक्टेंगल में, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, AO इक्वल टू OC और OD तो कॉमन आ गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री है, इक्वल है, बस हो जाएगा। यहीं से देखो क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू OC, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करता है इसीलिए। और OD इक्वल टू OD, ये हो जाएगा कॉमन, हो गया। और एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया गिवन। गिवन हो गया, दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल के आया मेरा ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम इससे कहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AD इक्वल टू DC बाई CPCTC। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो हेंस ABCD इज ए स्क्वायर।
हो गया ना, प्रूव्ड। ये मेरा स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। ओके, और अब नंबर 18 में है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर टू पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है। तो इसको हम लोग ब्लू कलर से कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये एक पैरेललोग्राम और यहाँ पे ये x दिया हुआ है, ये निकालने बोला जा रहा है, ठीक है। और एंगल D इक्वल टू 120 दिया हुआ है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। तो चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? हम लोग को ये एंगल x निकालने बोला जा रहा है, तो जब ये 120 है तो ये कितना होगा? इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, को इंटीरियर एंगल से हम लोग ले लेते हैं। तो एंगल D तो 120 है, तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स ये एंगल C 60 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। और अब ये एंगल, उसके बाद इन पैरेललोग्राम देख लो, ये एंगल अपोजिट एंगल S होगा, PQRS। एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री और इक्वल टू एंगल S, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। इसी से एंगल S भी 70 डिग्री आ गया। अब इन ट्रायंगल, इसका एक नाम दे दिया जाए। अगर ये वो पॉइंट नाम दे देते हैं तो इन ट्रायंगल SOC क्या होगा? एंगल CSO प्लस एंगल SCO प्लस एंगल SOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ऑफ ट्रायंगल से होगा। तो CSO मीन्स एंगल S, ये है 70 डिग्री, और SCO मतलब एंगल C ये है 60 डिग्री, और ये क्या है? ये है मेरा x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। x इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, यही मेरा हो गया आंसर। ओके ओके, एंड नाउ नंबर 19, लास्ट सवाल। इसके बाद रेक्टिलिनियर फिगर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। दो चैप्टर करके कर रहे हैं ना ज्योमेट्री का, कंटिन्यू ज्योमेट्री करने से अच्छा नहीं लगता है, और ज्योमेट्री में बहुत सारा सिलेबस भी है। ओके, तो हम लोग उसके बाद इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस एंड DCFE इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर मीन्स क्या होगा? इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, और ये इक्वल है। देखो ये चारों साइड इक्वल है, और इसी के बेस पे ये बना है, मतलब ये भी इक्वल है, ठीक है। ये सारा साइड देखो 4 3 7 है, ये सब इक्वल है आपस में। पहले तो ये देख लो, और ये रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। हमको निकालना क्या है? DAE निकालना है, DAE। तो इन ट्रायंगल DAE क्या करेंगे? एंगल EDA इक्वल टू एंगल EDC प्लस एंगल EDC प्लस CDA होगा। तो EDC तो मेरा 90 डिग्री है, और प्लस CDA है मेरा 56 डिग्री, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 6 और
146 डिग्री। क्यों हो जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर एंगल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 90 डिग्री एंड अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस इक्वल, और अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। चलो डी ए ई प्लस एंगल डी ई ए प्लस एंगल ई डी ए इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा आपस में। एंगल डी ए ई प्लस एंगल डी ए ई प्लस इसका वैल्यू है 146 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ई डी इक्वल टू डी ए है, इसलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 6 4 7 माइनस 4 3 34 डिग्री। तो एंगल डी ए ई निकल के आ गया 34 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 17 डिग्री। फर्स्ट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेकंड है एफ ई ए। एफ कहाँ है? एफ ई ए। एंगल एफ ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, और यही इक्वल है ना मेरा डी ए ई इक्वल टू ये है एंगल डी ई ए। भी यही है। 17 डिग्री माइनस हो गया तो कितना हो गया? 10 माइनस 7 3, और ये 8 माइनस 1 73 डिग्री हो गया। ये सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, अब थर्ड आंसर क्या बोला जा रहा है? ई ए सी निकालने बोला जा रहा है। ई ए सी निकालने बोला जा रहा है। देखो तो पहले ये कितना एंगल है? डी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ होगा, डी ए बी ही निकाल लो पहले। डी ए बी हो जाएगा 180 माइनस 56 डिग्री इक्वल टू 10 माइनस 6 4, और ये 7 टू 124 डिग्री। को इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 होता है, ऐसे से ये निकल के आ गया। ठीक है, तो एंगल डी ए सी क्या हो जाएगा? डी ए सी हो जाएगा 124 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 62 डिग्री, और डी ए सी 62 डिग्री आ गया। तो हमको निकालना क्या है? बाकी हमको दूसरे पेज में करना होगा, है ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इसका बचा हुआ भाग कर लेते हैं। तो निकालना क्या था हम लोग को? एंगल ई ए सी। तो एंगल ई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ए सी माइनस एंगल डी ए सी। देखो डी ए सी से हम लोग डी ए ई माइनस कर लेंगे, एंगल डी ए ई माइनस कर लेंगे। तो डी ए सी मेरा 62 डिग्री है ना। डी ए सी 62 डिग्री, और डी ए ई कितना है? डी ए ई हम लोग पहला नंबर में निकाले हैं। डी ए ई मेरा 17 है, 17 डिग्री इक्वल टू 12 माइनस 7 5, और 5 माइनस 1 4, 45 डिग्री ये निकल के आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? ये मेरा थर्ड का आंसर हो गया। और फोर्थ का आंसर ए ई सी। अच्छा, ए ई सी निकालने बोला जा रहा है। ठीक है, ए ई सी निकालने बोला जा रहा है, मतलब ये निकालने बोला जा रहा है। तो ए ई सी कितना हो जाएगा? पहले हम
ओके, तो यहाँ पे हम लोग को AEC निकालने बोला जा रहा था। हम तो सवाल बनाते चले गए, बीच में कोई मैसेज आया, मोबाइल मेरा कट हो गया, ध्यान नहीं रहा। चलो देखो, तो हम लोग को अब AEC निकालने बोला जा रहा है। तो पहले हम लोग निकालते हैं DEC। DEC क्या हो जाएगा? DEC हो जाएगा DEF। ये 90 डिग्री है ना, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90/2 मीन्स 45 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना, डायगोनल बाइसेक्ट करता है वर्टेक्स एंगल को स्क्वायर में। तो ये बाइसेक्ट किया तो ये 45 आया, ये पूरा 90 है, ये बाइसेक्ट किया तो ये पूरा 45 आया। 45 से हम ये छोटा एंगल माइनस करेंगे, मीन्स हम मेरा AEC निकालने बोला जा रहा है। तो AEC होगा DEC माइनस DEA। तो DEC मेरा 45 निकला, और DEA देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। DEA जो DAE होगा, जो DAE होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ये मेरा 17 निकला है, तो ये भी 17 निकलेगा, ठीक है ना। तो ये भी 17 हो गया था। तो इस 17 को माइनस कर रहा है, 45 माइनस 17, तो 28 डिग्री निकल रहा है। ये मेरा 4 नंबर हो गया आंसर। ओके ओके।